नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने जा रहे हैं लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद यानी कि अयोध्या, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहां पर राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। यूं कहें आधे अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान की भूमिका में रहे। ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि क्या जिस धरती पर राम मंदिर बना, क्या उसी धरती पर उसी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नाजुक है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। हालांकि 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है, 2014 में भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। एक तरफ चारों तरफ राममय दिख रहा है आपको, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में बीजेपी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची फाइनल करना शुरू कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है इस लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी भी चुनावी ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर के मुख्य यजमान उन्होंने राम मंदिर की भूमिका में बहुत ज़्यादा योगदान बीजेपी का है, आरएसएस का है। इसको इनकार नहीं किया जा सकता और इसको भी नहीं इनकार किया जा सकता कि राम मंदिर संविधान के दायरे के अंतर्गत बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनाया जा रहा है। करोड़ों लोगों की भावना है, करोड़ों लोग आस्था मानते हैं और करोड़ों लोग वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत पहले से जाते रहे हैं। और ये बताया जाता रहा है गानों के माध्यम से, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब आप समझ सकते हैं, इस गाने में एक चीज़ हमें बहुत बुरी लगती है। पहली बात तो ना तो बीजेपी ने राम को लाया है, ना तो मोदी ने राम को लाया है। हाँ, मंदिर बनवाया गया है, ये बात मानेंगे। और मेरे अंगने में राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम भैया बहुत दिनों से हैं। तो उस लोकसभा स्थिति का मैं हाल आपको दिखाने वाला हूं। हमारी बात से किसी को आहत पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं। तो आपको मैं 2023 विधानसभा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं 2019 का। यहाँ 23 लिख उठा है, इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। रुक जाइएगा थोड़ा। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं 2014 जब 2019 में चुनाव हुआ तो यहाँ से लल्लू सिंह जी लड़ते हैं चुनाव बीजेपी से। 5,29,021 वोट पाते हैं और 49.09% वोट यहाँ पर मिलता है। राम मंदिर का आंदोलन जहाँ पर चल रहा है सैकड़ों सालों से, जहाँ पर राम मंदिर को लेकर के विवाद है, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। आनंद सेन यादव चुनाव लड़ते हैं यहाँ से, 4,63,544 वोट पाते हैं, 43% वोट। बहुत ज़्यादा अंतर यूं कहें नहीं है चुनाव के लिहाज से। कांग्रेस से निर्मल खत्री चुनाव लड़ते हैं, 53,386 वोट पाते हैं, 4.95%। निर्दलीय राज बहादुर राजन पांडे जी लड़ते हैं, 7,347 वोट। आशा देवी, तमाम वोट आपको दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य पार्टियों के वोट आप देख सकते हैं, ये 2019 का रिजल्ट है। लेकिन यूं कहें 2014 का रिजल्ट क्या होगा, 2024 का रिजल्ट क्या आने वाले समय में होगा, 2022 का रिजल्ट क्या होगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने जा रही है। भाजपा से मोदी जी भी लड़ सकते हैं, लल्लू सिंह का टिकट काटा जा सकता है। यूं हमारे अनुसार नहीं, वो बीजेपी की एक धारणा है। बीजेपी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है जिनकी उम्र 70 के करीब है उनके टिकट काटे जा सकते हैं, उनको मार्गदर्शन मंडल में बैठाया जा सकता है, गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, तमाम ऐसे नेता जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में जेल गए, मुकदमे दर्ज हुए, वे नेता, उन नेताओं को निमंत्रण तक बीजेपी, आरएसएस या यूं कहे राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से नहीं दिया गया। केवल और केवल कोई किसी के ऊपर कैमरा फोकस हो रहा था तो केवल मोदी जी के ऊपर हो रहा था, इसके अलावा किसी के ऊपर नहीं। मैं आपको दिखाता हूं 2014 का रिजल्ट, फिर 2022 के हिसाब से आप तुलना करिएगा। क्योंकि आप कहेंगे सर भाई यहाँ पर सपा बसपा का गठबंधन था, 2014 में गठबंधन नहीं था, तब क्या हाल था। 2014 का रिजल्ट आपको दिखाते हैं। 2014 में भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह विजयी रहे, 4,91,761%, यानी कि 49% वोट इनको मिलता है। उन्होंने
2,82,775 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के मित्र सेन यादव को हरा दिया था। मित्र सेन यादव को कुल मिलाकर के 21% वोट 2,08,986 वोट मिले। बसपा की तरफ से जितेंद्र कुमार सिंह बबलू भैया को 1,41,827 वोट मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल खत्री को 1,29,917 वोट मिले। विपक्षी एकता का फर्क बड़ा था, तब भी 65,000 वोटों के लगभग से बीजेपी यहां पर चुनाव जीती हुई है। अगर 2000 जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर अयोध्या की जो जातीय समीकरण कहता है 84% हिंदू हैं और 14% मुसलमान, 26% ओबीसी में 13% यादव भी हैं, इसमें 4% दलित और सवर्ण मतदाता करीब 29% बताए जाते हैं। ये अनुमान है एक। और मैं बता दूं विधानसभा का रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जो 2022 में हुआ। फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत अयोध्या और फैजाबाद को मिलाकर बना हुआ है। 6 नवंबर 2018 तक फैजाबाद जिले से नाम से जाना जाता था। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। संसदीय क्षेत्र के तहत दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, अयोध्या 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के चुनाव में 3 सीटें भाजपा ने जीती थी, 2 सपा गठबंधन के खाते में गई थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक अच्छा समीकरण है दोनों पार्टियों के बीच। अगर विपक्षी एका होती है और अलग अलग लड़ते हैं तो वोटों का बिखराव होता है। अयोध्या लोकसभा सीट का हाल आप जान सकते हैं। और 2024 में आने वाले समय में क्या होगा इसको आप समझ लीजिए, आप आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। 2014 में भाजपा जीती है, 2019 में जीती है भाजपा, 2009 में कांग्रेस जीती है, 2004 में बसपा भी इस लोकसभा सीट को जीत चुकी है। तो आने वाले समय में क्या होगा इस पर निगाह बनी रहेगी। आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिए। आने वाले समय में क्या होता है देखते हैं।